नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। राजस्थान के जालौर में तीसरी क्लास में पढ़ने वाले 9 साल के दलित छात्र इंद्र मेघवाल की स्कूल टीचर के हाथों पिटाई के बाद मौत पर सियासत गर्मा गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि प्रदेश का मुख्यमंत्री और गृह मंत्री कमजोर है। इसलिए ऐसी घटनाएं हो रही है। दलित बच्चे इंद्र मेघवाल की शिक्षक की पिटाई से मौत हो गई। ये समाज और शासन के सामने एक सवाल खड़ा करता है। सीएम अशोक गहलोत ने पूनिया के इस बयान पर पलटवार करते हुए उल्टे बीजेपी पर ही आरोप मढ़ दिए। गहलोत ने कहा, जालौर में ही शेड्यूल कास्ट के संत फंदा लगाकर लटक गए थे। बीजेपी एमएलए ने उसके घर में सामने खोदी जिसमें वो संत मर गया और लाश लटकती रही, लेकिन कांग्रेस के एमएलए ने वहां राजनीति नहीं की। डेड बॉडी को पूर्व एमएलए रामलाल मेघवाल ने दूसरे दिन शाम को उतरवाया। वो बीजेपी विधायक था जिसे बाद में मुजरिम बनाया गया, लेकिन अब स्कूली बच्चे की यह घटना हो गई तो सरकार ने तुरंत टीचर को अरेस्ट कर लिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पूनिया ने कहा, कोई भी व्यक्ति अपराध तभी करता है और बेखौफ तभी होता है जब उस पर शासन का इकबाल खत्म हो जाता है। राजस्थान की मौजूदा सरकार के रहते इस तरह की अनगिनत घटनाएं इसी बात का सबूत है। पावटा में स्वतंत्रता दिवस पर आजादी की 75वीं वर्षगांठ का आयोजन धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर विशाल तिरंगा यात्रा का शुभारंभ इंडोर स्टेडियम प्रागपुरा से किया गया। जनप्रतिनिधियों व सभी समुदाय के नागरिकों ने बड़े जिम्मेदारी पूर्वक निभाते हुए 4 चांद लगा दिए। प्रागपुरा दिन भगत सिंह के नेतृत्व में युवाओं ने लगभग 251 फीट लंबे तिरंगे के साथ भव्य रैली का आयोजन सफल बनाया। पावटा में बिरादरी कोर कमेटी दिल्ली द्वारा मोक्ष धाम का जीर्णोद्वार कर भामाशाहों व जन सहयोग से स्वर्ग सा बना दिया। समिति संस्थापक व संरक्षक ओम प्रकाश गोयल व सुधीर अग्रवाल ने बताया कि पावटा मोक्ष धाम के जीर्णोद्वार का कार्य बहुत सफल रूप से संभव हो पाया है। मकराना शहर में मुस्लिम अकलियत जमायत होम सिंगलन पुलिया फाटक स्थित स्वतंत्रता दिवस 75वें वर्षगांठ के रूप में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम संस्था के समयानुसार हुआ। आशु गोरी, अब्दुल हकीम, अब्दुल शकूर, मोहम्मद शरीफ कालू ये मेंबर 5 मेंबर का यही कहना है कि मिलजुल कर काम करेंगे। समाज ने हम सबको सेवा का मौका दिया। पंद्रह अगस्त पर तिरंगा झंडा लहराने की खुशी में अकलियत समाज को बुलाकर न्यू कमेटी ने तहे दिल से स्वागत किया। पहली बार न्यू कमेटी ने झंडा लहराया। अकलियत जमात खाना में समाज के लोग और कमेटी के मेंबर सभी मौजूद थे। बारा के हरनावदा शाहजी क्षेत्र के दहलनपुर गांव में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर 19 अगस्त शुक्रवार को झूला महोत्सव व धार्मिक मेले का आयोजन किया। इसमें संगीत में महाशिव पुराण अमृत कथा 12 अगस्त से 19 अगस्त तक आयोजित हो रही है। तिमरी में निवासी रतनलाल कटारिया ने विभागीय योजनाओं को पूर्ण करवाने में सराहनीय कार्य करने को उपखंड पर सम्मानित किया। इस दौरान कटारिया का ग्रामीणों ने मुंह मीठा कराकर बधाई दी। रावला मंडी में रावला पुलिस की अनूठी पहल, पुलिस थाने में से फरार नशा तस्करों को पकड़ने वाले ग्रामीणों को सम्मानित किया। ज्ञात रहे, रावला पुलिस की हिरासत से पिछले दिनों संतरी को धक्का देकर फरार हुए एनडीपीएस के 2 आरोपियों को स्थानीय लोगों द्वारा पकड़ने में पुलिस की मदद करने पर 15 अगस्त को रावला थाने में सम्मानित किया गया। पुलिस उपाधीक्षक सहित थाना प्रभारी मौजूद रहे। मौजूद खचाखच भरे पुलिस थाना परिसर में हुए सम्मान समारोह में एक महिला व पत्रकार सहित वर्तमान सरपंच व पूर्व सरपंच सहित 9 ग्रामीणों को सम्मानित किया। कुशीनगर में बहुजन समाज पार्टी के द्वारा 75वीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पार्टी के जिला कार्यालय निर्बल कॉलोनी सुभाष चौक पडरौना में सुरेश चंद्र भारती जिला सचिव के द्वारा ध्वजारोहण करने के पश्चात बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने के बाद माल्यार्पण किया। इस पावन बेला पर समस्त भारतीयों को हार्दिक बधाई व ढेरों मंगल कामनाएं किए गए और साथ में ये संकल्प लिया कि जाति भेद मिटाकर समता, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब के सपनों को साकार करना ही पहला और अंतिम लक्ष्य है।
सूरतगढ़ के बीएल पब्लिक स्कूल में स्वतंत्रता दिवस पर शहीदों को याद करते हुए आजादी महोत्सव मनाया गया। महोत्सव में शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने राष्ट्रगान के साथ सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पेश की। किसान नेता राकेश बिश्नोई ने संबोधित करते हुए कहा कि सूरतगढ़ में प्रतिभाओं की कमी नहीं, जरूरत है इन प्रतिभाओं को उचित मंच मिलने की। स्कूल के संचालक व स्टाफ द्वारा प्रोग्राम में पधारे हुए अतिथियों का स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। टोंक में आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर एक और विभिन्न सरकारी इमारतों पर तिरंगे की लाइटिंग कर उन्हें रोशन किया जा रहा है, तो दूसरी ओर शाम को राजस्थान की लाइफ लाइन कहे जाने वाले बीसलपुर बांध का अद्भुत नजारा देखने को मिला। जो अभूतपूर्व था, बीसलपुर बांध को तिरंगे की लाइट से रोशन किया गया, जो कि बड़ा ही अद्भुत नजारा बना। सहायक अभियंता प्रतीक चौधरी ने बताया कि इसके तहत 6 गेटों को केसरिया, इसी तरह 6 गेटों को सफेद व इतने ही गेटों को हरे रंग की रोशनी से लाइटिंग की गई, जिसे देखकर लोग आश्चर्यचकित हो गए। बता दें कि बीसलपुर बांध टोंक, अजमेर और जयपुर की लाइफलाइन है। बीसलपुर से ही तीनों जिलों में पानी की सप्लाई होती है। वर्तमान में बीसलपुर बांध में पानी की आवक जारी है। वहीं 2022 में यही उम्मीद है की जा रही है कि मानसून के अनुसार इस वर्ष भी बीसलपुर बांध पूरी तरह से भर जाएगा। अभी बीसलपुर बांध में पानी की आवक जारी है। इस आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जिस तरह से प्रशासन द्वारा बीसलपुर बांध को तिरंगे के रंग में रंगा है। सूरतगढ़ में सरकारी बेशकीमती भूमि कब्जादारियों द्वारा लगातार शहर सिटी भूमि आए दिन कब्जे में किए जा रहे हैं। किसान नेता राकेश बिश्नोई द्वारा लगातार कब्जादारियों के खिलाफ कार्रवाई करवा रही हैं। इसी प्रकार भोजवाला रोड पर तारबंदी कर करोड़ों की भूमि पर कब्जा कर रहे अज्ञात लोगों द्वारा कब्जा 3 दिन पहले राकेश बिश्नोई ने प्रशासन को अवगत करवाया था। नगर पालिका अधिकारी व तहसीलदार हाबूलाल मीणा को मौके पर ले जाकर स्थिति से अवगत करवाया। रायबरेली में देश को आजाद करवाने के लिए अमर शहीदों के बलिदान को हम तभी सच्ची श्रद्धांजलि नहीं दे सकते जब तक हम धर्म व जाति पर न लड़कर एकजुट होकर देश का नवनिर्माण करें। यह बात कमला फाउंडेशन के अध्यक्ष पूनम सिंह ने स्वतंत्रता दिवस पर एक स्कूल के कार्यक्रम में कही। पूनम सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि रायबरेली कॉन्वेंट स्कूल व मलिक मऊ में अमर शहीद शैलेंद्र सिंह द्वारा के पास मलिकेश्वर महादेव मंदिर के समक्ष आयोजित ध्वजारोहण कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची। कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा देशभक्ति गानों पर मनमोहक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वहीं पूनम सिंह ने ध्वजारोहण के बाद बच्चों को पुरस्कृत भी किया। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि हमारे देश की आजादी को आज 75 साल पूरे हो गए। वहीं देश को आजाद कराने के लिए जिन शहीदों ने बलिदान दिया और बहुत कष्ट से, उन्हें आज याद करने का दिन है। मलक मऊ के शहीद गेट पर आयोजित कार्यक्रम में ध्वजारोहण के बाद पूनम सिंह ने अमर शहीद शैलेंद्र प्रताप सिंह की पत्नी वीरांगना चांदनी सिंह व उनके परिवार को शाल व तिरंगा झंडा देकर सम्मानित किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर